अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। जैसे कि कल हमने आप लोगों को NH3 अमोनिया प्लांट रिलेटिव बताया था, वो एयर पर्चर का क्या वर्क है। आज जो हम बताएंगे एयर प्यूरिफाई, जो LP से लो LP से हमारा कनेक्टेड भी होता है और जो HP रिसीवर है उससे भी कनेक्टेड होता है। उसका क्या काम है? वाटर को फिल्टर करना। वाटर क्या है? वाटर हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम करता है और उसमें कहीं ना कहीं ऑयल भी होता है, वो भी ये दोनों मिक्स करके मतलब फिल्टरिंग करता है। तो ये जो ट्रेनिंग होता है, जो हम बताते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी में लगा हुआ है, बहुत सारी कंपनी में नहीं लगा हुआ है। ये होता है बजट के ऊपर। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो ट्रेनिंग मैं बनाता हूँ, तो मेरा जो अंदर स्किल है, मैं इसके लिए बता देता हूँ कि मुझे भी ध्यान में रहे कि मैं क्या वर्क कर रहा हूँ, क्या मुझे आ रहा है। और ये एक फ़ायदा हो जाता है कि जैसे ITI है, डिप्लोमा है, बीटेक है, इन भाइयों के लिए जो हर ईयर कंप्लीट करके अदर अदर कंपनी में जाकर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, इक्विपमेंट की जानकारी लेते हैं प्रैक्टिकली, कौन सा इक्विपमेंट क्या वर्क करता है। ज़्यादातर से जो बीटेक की टीम होती है, एमटेक होता है, ये सब क्या करते हैं ज़्यादातर से कि इक्विपमेंट की फुल जानकारी लेंगे, वो ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में नहीं उतरते हैं। फील्ड में वर्क करने के लिए ये क्या करते हैं, बिजनेस में घुसते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोजेक्ट कर रही है, उनकी ऑफिशियल फील्ड में घुसने की कोशिश करते हैं। वो डायरेक्ट एक HOD के रूप में या कोई मतलब अच्छा ऑफिशियल में, मतलब सीनियरिटी के ऊपर वो उतरने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस ज़्यादा जल्दी सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे ITI है, डिप्लोमा है, ये क्या करते हैं कि मतलब नीचे से ऊपर आने की कोशिश करते हैं कि जानकारी लेकर हम कहीं बाहर निकले। बट ये लोग शॉर्टकट काम करता है बीटेक वाले, या कहीं कंपनी में HOD बनेंगे, वरना किसी प्रोजेक्ट में घुस के प्रोजेक्ट करने का काम करेंगे। मतलब इनकी सोच बड़ी होती है। और जो नीचे से भी काम करते हैं उनका भी वही सोच होता है कि हम भी बड़ा आदमी बन जाए। तो क्या होता है कि जब हमारा HP से लिक्विड आता है, तो एक कनेक्शन इसको चला गया प्योरीफायर को। जो हमारा LP है, जैसा कि 40 है, 30 है, आपका -5 है, तो -5 का तो हमारा वही ले लेता है जो HP से आता है रिसीवर से। तो ये लेता है ना प्योरीफायर फिल्टर, ये क्या करता है, वाटर को पूरा अच्छा से फिल्टर कर देता है। हमारे LP में ये सिर्फ लिक्विड देता है। लिक्विड तो हमको ही चाहिए, पंप को भी फायदा है और आपका यूनिट को भी फायदा है। यूनिट में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड भेजेंगे तो हमको टेम्परेचर सही मिलेगा। यदि गलती से हम वाटर मिक्स करके देते हैं, हमको जानकारी नहीं होती है, बहुत सारे कंपनी में नहीं लगा है, बहुत सारे कंपनी में लगा है वाटर प्योरीफाई, वो क्या कर देता है, वाटर मिक्स करके भेज देता है, फिर उधर टेम्परेचर में प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। और ऑयल को भी कहीं ना कहीं फिल्टर करता है। तो क्या होता है कि ये जो वाटर प्योरीफाई होता है कि बहुत सारी कंपनी में बजट का हिसाब होता है कि हम लगाएं या नहीं लगाएं। बहुत जो सोचते नहीं, इक्विपमेंट जब बनाए हैं तो लगा लेना चाहिए, ये फ़ायदा ही है। तो ये क्या, इस वाटर प्योरीफायर को वो तय करते हैं जो कंपनी को नया प्रोजेक्ट के टाइमिंग में ड्राइंग बनाते हैं डिजाइनर, कि आपको क्या क्या प्लान में लगाने से क्या क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, नहीं रहेगा तो क्या नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाटर प्योरीफाई बहुत अच्छी एक इक्विपमेंट है, लगाना चाहिए। हर इंसान सोचता है कि मेरा प्लांट अच्छा चले, अच्छा टेम्परेचर आए, क्योंकि अच्छा टेम्परेचर, जब एयर टेम्परेचर मिलेगा तो ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट जो टेम्परेचर है वो भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है कि -40 का जो टेम्परेचर है, हमने -40 रूम टेम्परेचर मेंटेन किया, तो प्रोडक्ट को 32 माइनस 35 माइनस प्रोडक्ट टेम्परेचर तो मिलना ही मिलना है। उसी के बाद
जब कोल्ड स्टोरेज में जाता है तो वहाँ पर -30 मेंटेन किया जाता है, तो आपको -25, -22, 28 के समथिंग आपको प्रोडक्ट टेम्परेचर मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपका जो बिलास फ्रीजर से प्रोडक्ट गया है वो कोल्ड स्टोर में गया है। कोल्ड स्टोर में होल्ड किया जाता है कि हमारा जो आगे का क्लाइंट कह लो वो कब हमसे प्रोडक्ट ले रहा है, तो जब तक हम टेम्परेचर को सही मेंटेन करके रखेंगे। और प्रोडक्ट का जो क्वालिटी का टेम्परेचर मेंटेन करना वो वही है असली 28, 25, 22 इतना आपको रखना ही रखना है। तो इससे आपका जो एक टाइमिंग दिया जाता है ना कि 3 मंथ का हमारा प्रोडक्ट का टाइमिंग है, 1 ईयर का, 11 मंथ का भी होता है। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट है ये 11 मंथ का उनका होता है, जैसे कि हमारा बीफ बेफेलो है उनका टाइमिंग होता है, फूड का अलग होता है, हर एक मतलब प्रोडक्ट का अलग अलग टाइमिंग होता है ईयरली का एक्सपायरी डेट, किसी का 3 मंथ का होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ की जानकारी होना चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको सही समझ में आए। देखिए हर एक काम में हर एक सीनियर जो होता है, बट अगर वो सोचे कि हम बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, वो सीनियर हो ही नहीं सकता। मैं सोचूं बहुत बड़ा जानकार हूँ तो वो मैं हो ही नहीं सकता हूँ। क्यों? आज का ज़माना ऐसा है कि एक से एक टेक्नोलॉजिया आ रहा है हमारे भारत में, हर कंट्री में, क्योंकि इंजीनियर लोग एक से एक नया नया टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, अच्छा अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि मतलब अच्छा से अच्छा हमारा कोई भी मतलब हमारा लाइन है तो उसमें फ़ायदा हो। तो इसके लिए सीनियरिटी बनने का तो कोई कोशिश नहीं है। हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं एक बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, जो हमने किया है वो आपके सामने देते हैं कि जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, जैसे कि बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा, एमटेक, तो ये जो एमटेक और बीटेक होता है ये 2 टीम तो ऐसा है कि आपसे सिर्फ थोड़ा बहुत जानकारी लेगा 25%, बाकी ये जाके अपना कहीं ना कहीं बड़े बड़े पोस्ट पे, एचओडी लेवल पे, प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे, और आपका डिपार्टमेंट हेड तो वही हुआ, एचडी हुआ। तो ये सब ये लोग संस्था पकड़ना करने को कोशिश करता है। और ये जो आईटीआई डिप्लोमा है ये सब तो भैया नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी अच्छी सी जड़ होना चाहिए। तो सबका अपना ये नहीं है कि मतलब कि आईटीआई डिप्लोमा वाला एचडी बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, मेहनत वो भी करेगा, बट उनका जो सोच होता है वो वही होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेशन लिए वो नहीं सोचते कि मैं नीचे से काम ऊपर करूं, मैं किसी जूनियर का नीचे काम करूं। उनका थिंकिंग यही होता है। फिर वो गलत गलत डिसाइड लेते हैं, गलत गलत डिसाइड लेके फिर बहुत सारे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जानकारी तो होती नहीं है। वो सीधा जाके कंपनी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे, मतलब खूब चेंज करेंगे, डिपार्टमेंट में पूरा मतलब ऊपर नीचे कर देंगे। मतलब सीखने का टाइम में ये जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट पकड़ लिए, ये है प्रॉब्लम। जो आईटीआई डिप्लोमा ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनको पूरी खुद जानकारी होती है, अच्छी जानकारी होती है, तो वो अपना डिपार्टमेंट को सही समझते हैं कि कैसे फैसला लेना है, किस चीज़ पर फैसला लेना है। ये जो टीम है ये फैसला लेने से बाहर हो जाता है। उसको क्या समझ में आ रहा है कि मेरा सीनियरिटी है तो मेरा बात चलना चाहिए, क्योंकि मैं एमटेक किया हूँ, बीटेक किया हूँ। उसने ये समझा ही नहीं कि इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान हो जाएगा जो हम गलत फैसला लेंगे। टीम के साथ छेड़छाड़, इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़, ये 2 टीम करता है, बीटेक और एमटेक। अपना ज्ञान का पूरा गलत प्रयोग करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि मैं अगर नया कुछ लेके आता हूँ तो वो अच्छा हो जाएगा। अरे भैया तुमसे बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं जो इक्विपमेंट बनाए, वो पागल थोड़ी हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं सक्सेस भी हो जाती हैं, बट डिपार्टमेंट को छेड़छाड़ करना वो प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट के साथ आप मिल के रहोगे तो ही आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि वो मिल के रहेंगे तो उनका नहीं चलेगा। जो वो गलत करेंगे तो तुम पकड़ोगे तो उनको भैया इंसल्ट होगा।
तो ये सब नेगेटिव कभी रखना ही नहीं है टेक्निकल डिपार्टमेंट में। बट उन लोगों का सोच ही होता है कि हमको किसी का पैर पे सर रख के आगे बढ़ना है। डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं मैं बहुत अच्छा ले लूं, वो गलत होता है। फिर वो ज्यादा खुजते हैं कि हम परचेजिंग में करें, परचेज खुद करें। अब परचेज ऐसे ही सामान कर देंगे क्या, पूछो मत भैया, आने वाले टाइम में एक्सीडेंट कराएगा, वो ये कराएगा, वो कराएगा, बहुत सारा समस्या पैदा करता है, प्लांट को रनिंग करने में प्रॉब्लम करता है। क्योंकि लो क्वालिटी के सामान लेंगे तो वो सब तो ऐसा आएगा ना। ये चीज किसी का मन को ठेस पहुंचाने का मेरा बात नहीं था, मैं जो रियली बात था वो बात बताया हूं। ये होता है, ये हकीकत है, हर कंपनी का ये प्रॉब्लम है। तो जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग मेरा बात अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।